I am here with a new topic from your English grammar book, that is vocabulary. Vocabulary means in Hindi शब्दकोश, यानी जिसमें शब्दों का समावेश हो वो आपकी शब्दकोश कहलाती हैं और इंग्लिश में इसे हम vocabulary कहते हैं, in which words are included, that is called vocabulary. Here comes first of all synonyms. Synonyms का मीनिंग हिंदी में होता है समानार्थक, यानी एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को हम समानार्थी कहते हैं और इसे हम इंग्लिश में सिनोनियम कहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर इज अ वर्ड लार्ज. लार्ज मीन्स होता है विशाल, बड़ा, एंड सिनोनियम फॉर दिस वर्ड इज बिग. सेकेंड ब्रिंग. ब्रिंग मीन्स होता है लाना, एंड यू मे से इट fetch also. नेक्स्ट वर्ड इज किल. किल मीन्स होता है मारना, हत्या करना, एंड सिनोनियम फॉर दिस वर्ड इज मर्डर. नेक्स्ट ट्रू. ट्रू मीन्स होता है सच, सत्य, सही, और इसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं? एक्यूरेट और करेक्ट आल्सो. नेक्स्ट वर्ड इज क्लियर. क्लियर मीन्स होता है स्पष्ट या विस्तृत रूप से. तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? विविड, यानी क्लियर का सिनोनिम क्या होगा? विविड. नेक्स्ट वर्ड इज हार्ड. हार्ड मीन्स होता है मुश्किल, एंड फॉर दिस यू मे यूज द वर्ड टफ. नेक्स्ट इज वंडरफुल. वंडरफुल मीन्स सरप्राइजिंग, यानी आश्चर्यजनक, शानदार. सो सिनोनिम फॉर दिस वर्ड इज मार्वलस. नेक्स्ट इनफ. इनफ मीन्स होता है काफ़ी, and you may say it sufficient also. Next word is anger. Anger means होता है क्रोध, यानी गुस्सा, and synonym for this word is furious. Next want. Want means होता है चाहना या ज़रूरत होना. So you may say need also. Want का synonym क्या होगा? need. Next good. Good means होता है अच्छा. इसके लिए आप क्या कह सकते हैं? नाइस, यानी अच्छा, बढ़िया. ओके. नेक्स्ट अमेजिंग. दिस वर्ड हैज़ बीन रिपीटेड हेयर. फॉर वंडरफुल यू मे से अमेजिंग आल्सो, एज यू हैव बीन गिवन हेयर इज वंडरफुल, दैट इज मार्वेलस. मार्वेलस मीन्स होता है शानदार. तो यहाँ तीन वर्ड्स जो हैं ये वंडरफुल, मार्वेलस, और इसके बाद आता है आपका यहाँ अमेजिंग. तो अमेजिंग, वंडरफुल और मार्वेलस ये तीनों एक दूसरे के सिनोनियम्स कहलाते हैं. नेक्स्ट आता है अलाउ. अलाउ मीन्स क्या होता है? आज्ञा देना, एंड यू मे से परमिट आल्सो. नेक्स्ट इज होप. होप मीन्स होता है आशा करना, एंड अनदर वर्ड फॉर दिस इज एक्सपेक्ट, यानी आशा करना. जैसे कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है हाउ आर यू, देन यू मस्ट आंसर लाइक दिस, आई एम फाइन एंड आई एक्सपेक्ट यू द सेम फॉर यू. आई एक्सपेक्ट द सेम फॉर यू. नेक्स्ट वर्ड इज डिफेंड. डिफेंड मीन्स होता है बचाव करना या रक्षा करना. फॉर दिस you may say also say protect. Next is answer. Answer means जवाब देना, और इसका सिनोनिम क्या होगा? reply. Next word is decrease. Decrease means होता है कम करना, ठीक है, और इसका सिनोनिम क्या होगा? diminish. old. old means होता है बूढ़ा, और ऐसा ही एक वर्ड और कौन सा है? ancient. ancient means पुराना. यहाँ एंशियंट का मतलब बूढ़ा नहीं कहेंगे. ओल्ड जो है हम पर्सन्स के साथ में लगाते हैं, और एंशियंट जो है हम थिंग्स के, मॉन्यूमेंट्स के साथ में लगाते हैं. तो ओल्ड का सिनोनियम क्या होगा? एंशियंट. नेक्स्ट वर्ड इज एड. एड मीन्स होता है जोड़ना, एंड सिनोनियम फॉर दिस इज टू कनेक्ट, यानी जोड़ना. नेक्स्ट वर्ड इज ग्रुप. ग्रुप का सिनोनियम क्या होगा? बैंड. ये भी आपका पर्सन्स का जब ग्रुप को डिफाइन करते हो तो उसे आप एज ए बैंड भी कह सकते हो. ग्रुप तो
लोगों का हो सकता है अ ग्रुप ऑफ पीपल, और बैंड में क्या है, लिमिटेड होते हैं, जैसे बैंड ऑफ सिंगर्स, बैंड ऑफ dancers. Okay, next here comes antonyms, that means opposite words. हिंदी में आप जैसे आप करते हो विपरीत शब्द, तो इन्हें आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एंटोनियम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल here is the word wise. Wise means बुद्धिमान, and the opposite for this is foolish, that means मूर्ख. तो wise का opposite क्या हो गया, एंटोनियम क्या हो गया, फुलिश. नेक्स्ट वर्ड इज जॉय. जॉय मीन्स होता है खुशी, और इसका अपोजिट क्या होगा, सोरो यानी गम. खुशी का अपोजिट क्या हो गया, गम. तो इंग्लिश में कहेंगे जॉय का अपोजिट सोरो. हैप्पी. हैप्पी मीन्स होता है खुश होना. अनहैप्पी यानी ना खुश. नेक्स्ट वर्ड इज फ्रीडम, मीन्स आज़ादी, and opposite for this is slavery, that means दास्ता. नेक्स्ट इज डेथ. डेथ मीन्स होता है मृत्यु. डेथ का अपोजिट क्या होगा, बर्थ यानी जन्म, जीवन. मृत्यु का अपोजिट क्या हो गया, जीवन. इंग्लिश में क्या कैसे बोलेंगे, डेथ, बर्थ. नेक्स्ट वर्ड इज क्लियर. क्लियर मीन्स होता है साफ, स्पष्ट, और इसका अपोजिट क्या होगा, डर्टी यानी गंदा. नेक्स्ट वर्ड इज हेयर बिग. बिग मीन्स होता है बड़ा. अपोजिट फॉर दिस इज स्मॉल यानी छोटा. गाइड. गाइड मीन्स होता है सही निर्देश देना. एंड अपोजिट फॉर दिस विल बी मिस गाइड यानी गलत निर्देश देना. नेक्स्ट स्लो. स्लो मीन्स धीमा. अपोजिट फॉर दिस इज फास्ट यानी तेज. स्लो का अपोजिट क्या होगा, फास्ट. नेक्स्ट वर्ड इज हियर थिक, मीन्स घना या मोटा, एंड अपोजिट फॉर इट इज थिन यानी पतला. नेक्स्ट वर्ड इज हियर ब्राइट. ब्राइट मीन्स होता है चमकीला. अपोजिट फॉर दिस इज डिम और डल यानी धुंधला. चमकीला का विपरीत क्या होगा, धुंधला. तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ब्राइट का अपोजिट डिम और डल. नेक्स्ट वर्ड इज हेयर लाई. लाई मीन्स होता है झूठ बोलना, और अपोजिट क्या होगा इसका, ट्रुथ, सच बोलना, सच. झूठ का अपोजिट क्या होगा, सच. इंग्लिश में लाई का ट्रुथ. नेक्स्ट इज हाई. हाई मीन्स होता है ऊंचा, और अपोजिट क्या होगा इसका, लो यानी नीचा. हाई, लो. प्रेजेंट मीन्स होता है उपस्थित होना, और अपोजिट क्या होगा इसका, एब्सेंट, अनुपस्थित होना. नेक्स्ट वर्ड इज हेयर वीक. वीक मीन्स होता है कमजोर. इसका अपोजिट होगा स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर. वीक का अपोजिट स्ट्रॉन्ग. नेक्स्ट वर्ड इज हेयर विन. विन मीन्स होता है जीतना. अपोजिट होगा लूज, हारना. जीत का अपोजिट हार होता है. ऐसे ही हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, विन का अपोजिट क्या होगा, लूज. नेक्स्ट इज ब्रॉड. ब्रॉड मीन्स होता है चौड़ा. अपोजिट फॉर दिस इज नैरो यानी तंग. नेक्स्ट वर्ड इज गिव. गिव मीन्स होता है देना. अपोजिट फॉर दिस विल बी टेक, लेना. गिव का अपोजिट टेक. नेक्स्ट वर्ड इज हेयर वाइल्ड. वाइल्ड मीन्स होता है जंगली यानी जंगल में रहने वाला, पाशविक. और इसका अपोजिट क्या होगा, डोमेस्टिक यानी घर में रहने वाला या पालतू. वाइल्ड का अपोजिट डोमेस्टिक. नेक्स्ट वर्ड इज हेयर फॉल्स. फॉल्स मीन्स होता है झूठ, एंड अपोजिट फॉर दिस इज ट्रू, सच. फॉल्स का अपोजिट क्या कहलाएगा, ट्रू. ओके स्टूडेंट्स, नाउ हेयर कम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. हिंदी में आप इन्हें क्या कहते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द. So let me start here to define all these one word substitutions. A doctor who treats the diseases of children. एक डॉक्टर जो बच्चों का बीमारियों का इलाज करता है उसे हम क्या कहते हैं, पेडिट्रिशियन यानी बच्चों का डॉक्टर. ठीक है, इसको हम एक नाम देते हैं, वो क्या है, पेडिट्रिशियन. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज वन हु ग्रोज फूड ग्रेन्स. एक व्यक्ति
जो कि अनाज उगाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? फार्मर यानी किसान। नेक्स्ट, वन हु ट्रीट्स सिक पीपल, एक व्यक्ति जो बीमार लोगों का इलाज करता है। व्हाट विल यू से? डॉक्टर। यस, इट्स डॉक्टर। ओके, नेक्स्ट इज हेयर, वन हु प्लीड्स केसेस ऑफ हिज क्लाइंट इन कोर्ट, यानी एक व्यक्ति जो अदालत में अपने वादी के लिए मुकदमा लड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? एडवोकेट यानी वकील कहते हैं। हम इसको और क्या कह सकते हैं? लॉयर, LAWYER। ओके स्टूडेंट्स, नाउ here comes more one words substitution. Next is one who makes and repairs shoes, एक व्यक्ति जो कि जूतों को बनाता है और सुधारता है। What will you say that? Cobbler यानी मोची। Next is here, one who washes and iron clothes, एक व्यक्ति जो कपड़ों को धोता है और उन्हें आयरन करता है यानी प्रेस करता है तो क्या कहेंगे उसे? वॉशरमैन यानी धोबी। नेक्स्ट, वन हु मेंटेन्स द अकाउंट्स, जो बही खातों को संभालता है यानी जो अकाउंट्स को देखता है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? अकाउंटेंट। या जो गणना करता है उसे हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? गणक कहते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में क्या कहेंगे? अकाउंटेंट। नेक्स्ट, वन हु राइट्स न्यूज़ फॉर न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, जो समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लिए खबरें लिखता है उसे हम क्या कहेंगे? जर्नलिस्ट यानी पत्रकार। नेक्स्ट, वन हु टीचेस द स्टूडेंट्स, यानी ये तो आप सबको पता होगा कि जो बच्चों को पढ़ाता है, विद्यार्थियों को पढ़ाता है उसे हम क्या कहते हैं? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, ही इज कॉल्ड टीचर, और दैट मे बी शी आल्सो, शी इज अ टीचर। ओके, नेक्स्ट, वन हु मेक्स एंड रिपेयर्स वुडन ऑब्जेक्ट्स, एक व्यक्ति जो कि लकड़ी की चीज़ों को बनाता है और सुधारता है उसे क्या कहेंगे हम? यस, ही मे बी कॉल्ड कारपेंटर और वुड वर्कर यानी खाती, ठीक है। नेक्स्ट, वन हु सेल्स मेडिसिन्स, एक व्यक्ति जो दवाइयाँ बेचता है, ही इज कॉल्ड केमिस्ट, ठीक है, तो उसे हिंदी में क्या कहेंगे? दवा विक्रेता। नेक्स्ट, वन हु फ्लाइज एरोप्लेन, जो हवाई जहाज को उड़ाता है उसे क्या कहते हैं? पायलट, ठीक है। नेक्स्ट, वन हु मेक्स ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा, एक व्यक्ति जो सोने, चांदी आदि के गहने बनाता है उसे हम क्या कहेंगे? गोल्ड स्मिथ यानी सुनार, ठीक है। नेक्स्ट, वन हु सेल्स मीट, जो मांस बेचता है उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? बुच्चर यानी कसाई। नेक्स्ट इज हेयर, वन हु ड्राइव्स कार, बस और ट्रेन एटसेट्रा, यानी जो कि एक गाड़ी, बस या रेलगाड़ी को चलाता है, ड्राइव करता है तो हम उसे क्या कहते हैं? ड्राइवर यानी चालक। ओके, नेक्स्ट, वन हु रिपेयर्स ऑटोमोबाइल्स। अब ऑटोमोबाइल्स क्या होता है बेटा? ये जो गाड़ियाँ होती हैं हमारी या ऑटोज़ होते हैं, इनके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं तो उनको रिपेयर करने वाला क्या कहलाता है? यू विल से मैकेनिक, ठीक है। मैकेनिक को हिंदी में भी मैकेनिक ही कहते हैं, ठीक है, जो यानी जो मशीन्स को रिपेयर करते हैं, दोज आर कॉल्ड मैकेनिक्स। वन हु एडिट्स बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एक्सेट्रा, यानी एक व्यक्ति जो किताबों, अखबारों और पत्रिकाओं को एडिट करता है यानी उनका संपादन करता है। संपादन करना क्या होता है? उनमें मिस्टेक्स को फाइंड आउट करना और उनको इम्प्रूव करना,
ही इज कॉल्ड एडिटर यानी संपादक। ओके, नेक्स्ट इज हेयर वन हु एक्ट्स ऑन द स्टेज, एक व्यक्ति जो मंच पर अभिनय करता है उसे क्या कहेंगे? एक्टर यानी अभिनेता या नायक। ओके, हेयर कम्स नेक्स्ट वन हु स्टिचेस क्लोथ्स, एक व्यक्ति जो कपड़ों को सिलता है ही इज कॉल्ड अ टेलर यानी दर्जी। नेक्स्ट अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इन द स्काई, आकाश में तारों का समूह क्या कहलाता है? गैलेक्सी, तारामंडल। ठीक है। नेक्स्ट अ पर्सन हु सेक्रीफाइसेस हिज लाइफ फॉर गुड कॉजेज, एक व्यक्ति जो अच्छों के लिए, सबके हित के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करता है उसे क्या कहते हैं? मार्टियर यानी शहीद। नेक्स्ट अ पर्सन हु स्टेज इन हाउस बाय पेइंग रेंट, एक व्यक्ति जो घर में पैसे यानी पेमेंट करके रहता है, पैसे देकर रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं? किराया देकर रहता है, उसे हम बोलेंगे टेनेंट यानी किराएदार। ठीक है। नेक्स्ट अ पर्सन हु इज़ ऑलवेज होपफुल, एक व्यक्ति जो हमेशा आशा में रहता है उसे क्या कहेंगे? ऑप्टिमिस्ट यानी आशावादी। एंड अ पर्सन हु इज़ ऑलवेज डिसअपॉइंटेड, और ऐसा व्यक्ति जो हमेशा निराश रहता है, उदास रहता है, बेचैन रहता है तो उसे हम क्या कहेंगे? पेसिमिस्ट। ओके, नाउ हेयर कम्स नेक्स्ट अ पर्सन विदाउट पेशेंस, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई धैर्य नहीं है, कोई धीरज नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे? इम्पेशेंट, इम्पेशेंट यानी अधीर। नेक्स्ट अ ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट, यानी तारों और ग्रहों के अध्ययन की एक शाखा होती है उसे हम क्या कहेंगे? एस्ट्रोनॉमी, खगोलशास्त्र। ओके, नेक्स्ट चाइल्ड हुज पेरेंट्स हैव डाइड, एक बच्चा जिसके माता पिता गुजर गए हैं उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्फन यानी अनाथ। वन हु इज़ ऑल पावरफुल, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास सारी शक्तियाँ हैं इसे हम कहेंगे ओमनीपोटेंट यानी सर्वशक्तिमान। ओके, नेक्स्ट वन हु नोज एवरीथिंग, एक ऐसा व्यक्ति जिसे सारी जानकारी है तो उसे क्या कहेंगे हम? ओमनिशिएंट यानी सर्वज्ञ। ओके, नेक्स्ट इज वन हु इज़ नॉट एट फॉल्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो गलती पर नहीं है यानी जिसकी कोई गलती नहीं है, बड़ा ही प्यारा सा है तो उसे हम कहते हैं इनोसेंट, मासूम। ओके, हेयर कम्स नेक्स्ट वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, एक ऐसा व्यक्ति जो हर जगह प्रेजेंट है, उपस्थित है उसे क्या कहेंगे? ओमनी प्रेजेंट यानी सर्वव्यापक। नेक्स्ट वन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जिसे भगवान के अस्तित्व में, ईश्वर के अस्तित्व में कोई विश्वास नहीं है, दैट इज कॉल्ड एग्नोस्टिक यानी नास्तिक। नेक्स्ट वन हु इज़ अनमैरिड, एक व्यक्ति जिसकी शादी नहीं हुई है, अनमैरिड है, शादीशुदा नहीं है तो उसे क्या कहते हैं? बैचलर यानी कुंवारा। नेक्स्ट सेंडिंग गुड्स टू अनदर कंट्री, दूसरे देश को हम जो वस्तुएं भेजते हैं तो उसे कहते हैं एक्सपोर्ट, निर्यात। ऐसा ही एक और भी हो सकता है, ब्रिंगिंग गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री, दैट इज कॉल्ड इम्पोर्ट, यानी जब हम चीज़ों को यानी ब्रिंग गुड्स फ्रॉम अदर कंट्री, दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है वो आपका? इम्पोर्ट। नाउ फ्रॉम
these two words, export and import, you have got an opposite also. Opposite how? एक्सपोर्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा? इम्पोर्ट. ठीक है? आई थिंक द एक्सप्लेनेशन ऑफ this lesson will be helpful to enhance your vocabulary. You may use all these words in your daily routine. Okay students, we will meet with a new video. Till then, you are to enjoy your day. Stay safe, fit and healthy at your homes. Bye.